डिफिनीशन और फार्मूला। अब आइए इसके बारे में और कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? आपका बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। बाइंडिंग का क्या है? रेजिस्टेंस है, जिससे आपका रेजिस्टिव ड्रॉप होता है, जिससे आपका रेजिस्टिव ड्रॉप होता है, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। और रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? सेकेंडरी का I2 और R2 होगा। और लीकेज रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस मतलब X, जिससे आपका ड्रॉप होगा रिएक्टेंस ड्रॉप होगा, रिएक्टेंस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा। और रिएक्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप है वह है आपका I2 X2 के कारण वोल्टेज के मान में कमी आएगी। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ हमारे एचपीएस क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेगा, वहां पे जाके आप चेक कर ले सकते हैं। एक वीडियो हमने बनाया कैसे पीडीएफ डाउनलोड करें, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अंकुश कुमार जी, वहां से जाके एक बार आप विजिट कर ले। तो चलिए अब यहाँ पे लोड का पावर फैक्टर पे निर्भर करेगा। पावर फैक्टर मतलब आपका लैग है या फिर लीड है या फिर यूनिटी पावर फैक्टर है, इन पर डिपेंड करेगा। और ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग पर भी डिपेंड करेगा वोल्टेज रेगुलेशन, उसकी केवीए रेटिंग कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर बात है? यहाँ तक हो गया कि वोल्टेज रेगुलेशन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या 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 है आपके? रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है, और पावर फैक्टर है, और केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। ये हमने वही चुन के टॉपिक लिया है जो आपके एग्जाम पर्पस है, एक्स्ट्रा कोई नहीं है, सीधा हूबहू एग्जाम से रिलेटेड है। चाहे आप जेईई की तैयारी करें, चाहे टेक्नीशियन की तैयारी